सलाम लाहौर। सबको मुबारक हो कि रमज़ान का चांद नज़र आ गया और आज जो है मगरिब के बाद से यकम रमज़ान मुबारक शुरू हो गई। आज के दिन के बाद पूरा महीना जो है ये रहमतों का और बरकतों का महीना होगा, जिसमें मुसलमान नेकियां समेटेंगे, बख्शिश समेटेंगे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्यारों के लिए भी। और ये इस महीने की बाबरकत सातें आज से मगरिब के बाद से शुरू हैं। रमज़ान आता है तो सब लोग खुश होते हैं कि रहमतों का बरकतों का महीना आया। वहीं पर एक परेशानी महंगाई की सूरत में ज़रूर सबके लिए उसके सामने होती है, और इसी महंगाई को ख़त्म करने के लिए रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं। इस दफ़ा ज़लई हुकूमतों का पहला रमज़ान है और उनके लिए ये पहला इम्तहान भी होगा कि इन रमज़ान बाज़ारों में सस्ती अशिया, मेयारी अशिया और बर वक्त अशिया कैसे पहुँचाई जाती हैं। 31 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं और इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ जाहिद चौधरी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, और इसके साथ साथ आप भी टेलीफोन कॉल्स पर जो आप कहना चाहें इन रमज़ान बाज़ारों के बारे में आप भी अपनी आरा शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जाहिद चौधरी साहब से बात करता हूँ। जाहिद चौधरी साहब, 31 रमज़ान बाज़ार और 2.5 करोड़ के करीब की आबादी, 2.25 करोड़ के करीब की आबादी, क्या ये पूरे हो जाएंगे? सब बड़ी सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये कि आपने सीधा सीधा जो है वो कम व बेश कोई 6 लाख प्लस आबादी के ऊपर एक आपका रमज़ान बाज़ार बनता है। अब इसकी जो आपने डेमोग्राफी है, 31 बाज़ार आपने सजा दिए, वो अभी आज तक तो मुकम्मल नहीं हुए, मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं हुए। नहीं, और हुकूमत ने कहा फ़ाल है भाई सुन लेना। 31। अच्छा, असल में अच्छा भाई, हुकूमत तो और भी बहुत कुछ कहती है, सब मान नहीं लेंगे नहीं हम। जाहिद साहब, मॉडल बाज़ार हैं, उन्हीं में एक कोने में रमज़ान बाज़ार भी बना दिया है। कुछ कुछ के मैं आज जब ये इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था आमिर साहब मेरी बात सुन तो लेंगे। उन्होंने कहा जी सब्ज़ादार में 31 के 31 फुली फंक्शनल नहीं है, ये मैं आपको पूरे वसूख से ये कह रहा हूँ। कैसे हो सकता और है? एक मिनट है। 2 महीने से तो मीटिंगें हो अच्छा रही मेरी थी। बात सुने ना, प्रोग्राम में शहरियों की राय शामिल होगी, बराह रास्त वो इसमें जो है वो कॉल कर सकते हैं। आप वही खुद बेहतर बता सकते हैं कि किस किस इलाके में जो है वो कितना बड़ा जो है वो कितना अच्छा अभी तक बाजार जो है वो आपने सजा लिया। अभी आज के दिन तक जो उसकी सप्लाई चेन है वो इंटैक्ट नहीं हो सकी, कि वहाँ पे जो अशियाए खुर्दनोश हैं, ख़ास तौर पे जो फल हैं, आपकी सब्ज़ी है, उसके बाद आपका चिकन है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, उनकी सप्लाई किस तरह मेंटेन होगी, कैसे जो है वो वहाँ पे जो नहीं, है ये वो वजाहत अशियाए करें, ये मुझे खुर्दनोश। बताएं। आप सुन दो लेना मेरी आमिर साहब, पहले मेरी बात बात सुन। सुन लें। जाहिद साहब आपकी सुन, मैंने अच्छी आपसे बात है, सवाल करना है। अच्छी बात है। मैंने आपसे एक सवाल करना है। हम माह मुकद्दस का आगाज़ हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपने एफर्ट की। पहली बात तो ये कि बड़ी हंगामी बुनियादों पे की। नहीं नहीं, 2 महीने हो गए मीटिंग्स होते हैं अब रमज़ान सुन, बाज़ार। अब एक तो आप बात करने नहीं देते। नहीं नहीं, बात मैं आपसे करने देता हूँ, लेकिन आप जब बात ये कहते हैं नहीं, ना आप कि सुनना भी नहीं चाहते। सब रमज़ान का सबको पता था किस महीने में आना है। अच्छा अब आप सुन लेना एक जो आध मैं, दिन का फर्क हो सकता है, आमिर साहब चांद जो के आपसे नजर ना बात आने या ना आने आपके का गोश फर्क हो गुजार सकता है। करना चाह रहा हूँ हजरत, आप वो लंबी बात आप क्यों करते अगर हैं? आप सुन लेंगे तो आपका मेरा ख्याल है शायद कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं इसमें। आमिर साहब ये 31 बाज़ार आपने सजाने थे, आपने यहाँ पे जो वो लगानी थी, मार्की लगानी थी, और उसके बाद वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम और वो सारा, उसके लिए एक प्रोसीजर स्टार्ट किया। प्रोसीजर आपने स्टार्ट करना था पेपरा रूल्स के तहत, आपने जो है वो उसको आउटसोर्स, वो जाहिर है वहाँ पे वो रेंट आउट करना था। माजी में भी वो होता रहा है, वो अलग बात है कि माजी वाले का तो अभी एहतसाब शुरू हो गया, इसका पता नहीं क्या नहीं, वो बनेगा। केस खुल के बात करें, केस नैब में चला गया। जी वो नैब में चला गया, जो पिछले रमज़ान बाज़ार का जो मामला थे उसमें जो है ना वो सारा मामला जो है वो वहाँ पे चला गया, और वो अब नैब उसको प्रूव करना शुरू हो गया। और उसमें भी यही है कि आपने करोड़ों रुपए जो है वो रेंट की शक्ल में दे दिए, और वो किस मद में दिए, किस रेंट किस में? कुछ कानून जगह के का रेंट तहत। था? नहीं नहीं, आपने वो जो वहाँ पे तंबू कनाते लगाए थे वो उसके ऊपर जो है वो आपने पैसा वो जो दे दिया। कुर्सियां मेज़ें पंखे जी लगे थे। बिल्कुल, उसकी उसी के ऊपर आपने करोड़ों रुपए का रेंट दे दिया एक महीने का। अब उसकी डेफिनेशन समझ नहीं आ, उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो समझ नहीं आ रही। और सो मच सो उसके बाद वही टेंट और तंबू कनातें आपने खुद खरीदी हर टाउन ने अपने इतवार बाज़ारों के लिए, और वो किसी में 80 लाख, किसी में 87 लाख, वो 1 करोड़ से कम में आपको पूरा, आप खुद जो है ना वो अपने आपने वो ख़रीद लिया। खैर वो अलग मामला है, वो उसकी तो छानबीन शुरू हो गई, इसका क्या बनेगा। अभी इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये कि बल्कि अभी थोड़ी देर तक हमें जो है वो लॉर्ड मेयर भी जो है वो कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद भी ज्वाइन करेंगे, उनसे बात भी होगी ये कि ये इतना हैपा-एजेड किया गया है कि अभी तक ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम नहीं हो रहा। जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ।
जान के मान पाऊँ। जी, जी। अच्छा, अभी आ जाएंगे मेयर साहब, लॉर्ड मेयर साहब, कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जवेद साहब। मुझे सिर्फ ये बताएं, सबको पता था, मुझे लास्ट रमज़ान पता था कि अगला रमज़ान किस महीने में आना है। आप कहते हैं सब चीज़ें हैं, वैजली की गई, तेज़ी के साथ की गई, वक्त बहुत कम था। हो रही हैं। नहीं, आप अब ये क्यों कहते हैं? मतलब हमें तो पता है। अच्छा, मैं नेक्स्ट रमज़ान का भी बता दूँ कब आएगा। 10 दिन मज़ीद कॉलर हैं, उनसे मेरा ख्याल है बात कर लें पहले। सुभान असगर साहब हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुभान साहब, आप सबको, कौम को रमजान की मुबारकबाद देना खैर चाहूँगा। मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। सर, रमजान मुबारक में कोई नए फरिश्ते और नए लोग तो आते नहीं। इन बाजारों में ना वही लोग, वही चेहरे, वही रेडीबान आ जाते हैं। बस एक बहाना बन जाता है रमजान बाजार का। इसमें ज्यादातर शिकायत यही होती है कि नाकिस क्वालिटी के अशिया फरोख्त करते हैं ये लोग। और जब खास तौर पे गोश्त जो है ना, पुलिस वाले बाहर से जब्त करते हैं वो नाकस करार देकर, उस गोश्त को यहाँ आकर फरोख्त कर देते हैं। यहाँ आकर ये जायज हो जाता है। नहीं सुभान साहब, ये आप मेरा ख्याल है ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, ज्यादती नहीं, लेकिन इस तरह से नहीं है कि पुलिस जो नाकिस गोश्त पकड़ती है या फूड अथॉरिटी वाले, वो गोश्त जो है रमजान बाजारों में आके बिकता है। सर, ये ऐसा हुआ मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। क्या बताएं, क्या वाकया था? ये मैंने वाकया अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस ने मार्केट से गोश्त उठाया है और गाड़ी में डालकर रमजान बाजार में उन्होंने अपने रेट पर उसको सेल किया और आगे से वो जायज रेट पर जायज गोश्त हो गया वहां पर। अब आप देखिएगा, इसमें मशरूबात जाली नजर आएंगे, यहाँ आपको केचप जाली नजर आएगी। और सिक्योरिटी के लिए जो है ना, ये कोई माकूल बंदोबस्त करें ताकि लोग यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फील करें अपना आकर ना। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का सुभान असगर साहब। लेकिन मुझे इसमें कुछ लगती है चॉइस, आपको लगती है कि नहीं लगती? इतना अर्सा हो गया। देखें, मुझे तो नाकस गोश्त पकड़ा और पकड़ के आप वो जो है आमिर साहब, मैं आपसे अर्ज करूं फिर, अब जान की अमान आप मुझे अगर आप बख्श दें। अच्छा चलें, अब ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं, इसी सवाल को लेकर। 20 साल से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जवेद साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आपकी कॉल्स भी ली जाएंगी। फिलहाल एक ब्रेक। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ, बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम।
हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। लाहौर की आवाज देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। वेलकम बैक। और था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, यानी हम बात ही कर रहे थे कि कर्नल टाइम मुबश्शिर जवेद कुछ देर के बाद हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और वो शामिल है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, आप मौजूद है। बात हम कर रहे थे रमज़ान बाज़ारों की। एक कॉलर आए और उन्होंने कहा कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि पुलिस ने जो नाकस गोश्त पकड़ा वो रमज़ान बाज़ार में ला के बेच दिया। ये पिछले रमज़ान बाज़ार की बात करते हैं, आपके लिए तो ये पहला टेस्ट केस है, क्या कहेंगे इस पर? पिछले साल की तो जी मैं बात नहीं करता। ये रमज़ान बाज़ार जो है आपको पता ही है कि विजन है ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का, और वो चाहते हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल माहौल में बेहतर सस्ती और मेयारी अशिया जो है वो फराहम करें। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के 2-3 महकमे जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, फूड है, फिर डीसी का ऑफिस है, और उसके बाद मेयर लाहौर या कह लें आप मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इन्वॉल्व है। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या आज नहीं हुआ। हम महकमों को नहीं जानते, आप हमें अब घुमाए ना, वो आप घुमा जो साहब आपको नहीं लगता ये घुमा रहे हैं हमें? तो बात है 31 रमज़ान बाज़ार आपने आज सजा दी, आपका कहना है कि वो मुकम्मल हैं, हर चीज़ से लेस हैं, उनकी सप्लाई चेन इंटेक्ट है, वो अब जो है वो पूरा रमज़ान मुबारक का जो महीना है इसमें वो सर्विस फराहम करेंगे। इशू ये है कि उसमें भी अगर आप उसकी डेमोग्राफी शहर की देखें, आपने बॉर्डर एरिया छोड़ दिया, आपने मांगा छोड़ दिया, आपने रायवेंट छोड़ दिया, आपने जो है ना वो बहुत सारा पोर्शन छोड़ दिया शहर का, इसकी क्या वजह? अब मैं आपको क्या कहूँ, क्या वहाँ के लोग जो है उनको रमज़ान बाज़ार की जरूरत नहीं है? BRB इज अ डिफेंस लाइन ऑफ लाहौर। व्हेन वी क्रॉस BRB वो बॉर्डर एरिया है, हॉट एरिया, वहाँ आप जाकर रहने वाले हैं, वो जाकर देखें, लगा हुआ है। नहीं वो तो जल्लों पे लग गया ना, उससे आगे नहीं है। उससे आगे मेरे पास जगह ही नहीं थी, स्पेस नहीं है। मैंने एक जगह देखी, बाटापुर से आगे हूँ मैं बाटापुर से आगे हूँ, लेकिन सर वो पूरा इलाका, पूरे इलाके में इतने देखें। लाहौर जो है ना 54 किलोमीटर दिस साइड है, 45 किलोमीटर दिस साइड है। अगर आप BRB से लें, BRB के आगे रेड जोन है, वहाँ मैंने BRB क्रॉस करके एक्सीलेंट, आई मीन फुली एयर कंडीशन वो है। उसके बाद आपने फरमाया रायवेंट का, रायवेंट मेरा ख्याल है मैं 3 दफ़ा गया हूँ इस प्रोसेस के दरमियान, आज मैं नहीं जा सका, वहाँ भी लगा हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद उस तरह नहीं हुए। ना फाल हैं जी। आज देखें, मैं आपको ये कभी भी क्लेम नहीं करूंगा। सादिक साहब हैं कॉलर, वो बात करना चाहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिक साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको मेरी तरफ से और बहुत बहुत रमजान मुबारक जी। हम दे चुके रमजान की मुबारक। आपको बात करना चाहते हैं रमजान बाजार के बारे में? जी सर, मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन सर मसला तो वही है हमारा कि महंगाई उधर भी है, वहाँ सस्ते नहीं है बाजार में आपके साथ? इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 5 रुपए 10 रुपए फर्क है। और दूसरा ये है कि चीजें तो अच्छी हैं, ये भी ठीक है, लेकिन जो रेडी बान है ना वो बाजार से सस्ते दे रहे हैं चीजें। रमजान बाजार से सस्ती चीज आपको ठेले वाले से मिल जाती है? हाँ जी, जो रेडी वाला है ना, इसमें कोई शक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस रमजान में कंट्रोल किया गवर्नमेंट ने रेट में। चलो बहुत शुक्रिया, शुरू नहीं हुआ, बहुत शुक्रिया। अभी तक कंट्रोल किया तो आपको क्या है? अभी तक कंट्रोल है, से पता चला नहीं रेट कंट्रोल में है तो आप ये देखें। अच्छा, सरफराज साहब एक कॉलर है, सरफराज शेख सरफराज साहब एक कॉलर है, उनकी भी ले लें, फिर इकट्ठा जवाब दे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख सरफराज साहब। वालेकुम। कर्नल साहब, आपसे गुजारिश ये है कि कौम आपको याद रखे, कुछ करके चले जाएं, टर्नओवर पूरा करके हर कोई चला जाता है। गुजारिश है कि 25 रमज़ान के बाद महंगाई हो जाती है, बेलगाम लोग आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, इसके अंदर जो है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। दूसरी ज़ाती गुजारिश ये है कि कल से हम परेशान हैं, इलाके में पानी नहीं आ रहा। अगर आप लाहौर में पानी की टंकी का निज़ाम
पुराना वाला बहाल कर दें, लाहौर की 30% से 40% बिजली बचेगी। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपका। दोनों कॉल्स जो है ये बात जो है ये पहले भी ऑब्जर्व की गई, पिछले सालों के दौरान भी हमने देखा कि आप बड़े खुशू व खुजू के साथ रमज़ान बाज़ार का आगाज़ करते हैं। इवन चीफ मिनिस्टर खुद जो है वो आके उसका दौरा भी करते हैं, विजिट भी करते हैं। पहला अशरा तो बड़ी धूमधाम से जो है वो सारी फोर्सेस मुतहरक होती हैं, उसके बाद आप लोग ऑटो रन पे लगा देते हैं उसको और फिर उसका कोई पुरसान। मैं माजी में तो कुछ नहीं आपसे बात करूँगा, मगर हाल जो है ना जी, मेरी जो फ़िलासफ़ी है और जिस तरबियत गाह से मैं ट्रेनिंग हासिल करके फिर सियासत की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया और आज मैं यहाँ पहुँच गया, जो फॉलो अप है ना जी, और मेंटेन करना किसी चीज़ को एक प्रोविज़न से ज़्यादा मुश्किल होता है। और इंशाल्लाह आप इस दफ़ा देखेंगे कि आखिरी रमज़ान जिस दिन होगा उस दिन भी अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे खुद ही कहेंगे कि यू हैव डन अ जॉब विच वी टोल्ड यू, कि आप इस तरह पहले होता रहा। मैं इंशाल्लाह इसी तरह मेंटेन रखूँगा इसको, और आप मुझे यहाँ बुलाइएगा आखिरी रोज़े वाले दिन और हम आपके सामने कौम के सामने, आपका मतलब कौम है, लाहौर है, इंशाल्लाह हमसे। वो कह रहे हैं कि 5 रुपए 3 रुपए 4 रुपए कम कर हाँ जी, ये भी बता दें। हाँ जी, बता दें। ठेले वाला सस्ता देता मैं अभी आपको बता देता हूँ। कुछ सवाल होते हैं, हमारे भाई जो है ना वो आते हैं टीवी पे। मैं बेसिक कमोडिटीज़ की तरफ आता हूँ। जो आटे का थैला है जी वो 740, 730, 750 का है 20 किलो का। रमज़ान बाज़ार में आपको 500 का मिल रहा है। स्ट्रेट अवे 200-250 का आपको 20 थैले के पीछे ये है। उसके बाद चीनी जो है आपने पिछले दिनों खुद ही बताया चैनल्स ने कि 75 रुपये तक गई, अभी शायद 65-70 है। वहाँ हम आवाम को ये 50 रुपये किलो दे रहे हैं। हर दाल किलो के पीछे 10 रुपये 12 रुपये का फ़र्क है। फ्रूट की तरफ आप आ जाएं तो केला जो है वो आज मार्केट में 150, 125 इस रेट पे था, और बाजार में अच्छे वाला केला। और आप हैरान होंगे जब केला वो निकाल रहे थे ना लोग, तो 80 रुपये का सुन के तो मेरे सामने एक बहन थी, उन्होंने कहा ये मुझे पकड़ा दे, ये मुझे पकड़ा दे। वो केला वाज लाइक फ्लाइंग हॉर्स, आई मीन पीपल वर टेकिंग इट, पुलिंग इट फ्रॉम ईच अदर। अल्लाह से दुआ करें। ये बाजार कौन सा है? कल चले जाते हैं। हाँ चलें आप कौन सा बाजार है? आप जिसमें मर्जी नहीं, कौन सा बाजार? देयर आर 31 किसी भी बाजार में जल्लों से शुरू हो जाएं, जल्लों से शुरू हो जाएं, दुगैच पे आ जाएं, उसके बाद आप आ जाएं लिदड़ आ जाएं, उसके आप शादबाग में एक बड़ी मुश्किल से मुझे जगह मिली, वहाँ पर भी मैंने एयर कंडीशन बाजार लगाया आज अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी है। मैं सारे कर देता, बट पॉइंट वॉज कि जगह शहर के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब तो ये पॉसिटी ऑफ लैंड हो गई है कि बाहर सराउंडिंग एरिया में जिथे साढ़े खेत होंदे सन, पैलियां हुंदियां सन, डंगर घाह चरदे सन, उत्थे भी हुण थां नहीं लभदी। कुछ चलो वो एलडीए को कमाई हो रही है ना, कुछ ना कुछ कमा ही रहे हैं। कर्नल साहब हमारे साथ यासीन गालिबन। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ियाउद्दीन साहब हैं कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउद्दीन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ज़िया साहब फरमाइए। जैद साहब, अमर रजा साहब, कर्नल मुबशर जवेद साहब, मैं रिटायर्ड टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर हूँ। मैं आपको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने 3-4 बाजारों का दौरा किया, जिनमें भगवानपुरा है, जिनमें शादमार है, जिनमें वो सिंहपुरा है जी, भगवानपुरा सॉरी सिंहपुरा। लेकिन मैंने खुद देखे हैं जो सोफे इस किस्म अच्छे हैं जैसे पीसीए वारी में हो, यानी वाइट कलर सोफे। इस दफा मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं। मैं खुद गया टीएमओ को मिला काफी को, क्योंकि मैं खुद टीएमओ रहा हूँ। मैंने कहा यार ये क्या, ये क़यामत की निशानी है, इतनी जबरदस्त, और एसी चल रहे हैं। आप ये बताएं कि आपका इन जो रमजान बाजार हैं उनका जो वहाँ पे जो अशियाए खुर्दनोश हैं, वही मैं बताने लगा, उनका म्यार कीमत उस पे बताने लगा जी। उसमें मेरी जनाब कर्नल रिटायर मुबशर जवेद साहब से गुजारिश है, एक तो मुर्गी का रेट कम कराएं, एक जो बकरे का गोश्त है वो बड़ा ही सब स्टैंडर्ड है, सी क्लास है। ये फ्रूट दी ठीक है, सब्जियां ठीक है, मैंने खुद परचेज किए हैं जी। लेकिन गोश्त जो है ना उसका स्टैंडर्ड अच्छा करें, मुर्गी का रेट कम करें। लोग मर गए हैं बेचारे, इतना ज्यादा हाई रेट हो गया है। उनको कोई हाई लेवल कमेटी में इनको कोई ऐसी इनको। बहुत शुक्रिया ज़ियाउद्दीन साहब, आपने कॉल की। हिजर साहब कॉलर हैं जी, और उनसे भी बात कर लेते हैं उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम हिजर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अहमद रजा साहब, मैं दरोगा वाला से बात कर रहा हूँ। जी जी।
मैं बात करूंगा सिंहपुरा वाले बाजार की। मैं आज पर्सनली वहां पे गया हूं शाम को। आप बिलीव करें कि 5:45 बजे मैं गया हूं और बाजार जो है उसको क्लोज कर दिया गया। अंदर बिल्कुल स्टॉल खाली थे और जो एक दो लगे थे वो भी मेयारी नहीं थे। और इसमें मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सुबह रमजान अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो रहा है, तो कम अज कम हुकूमत को ये चाहिए था कि आज के दिन तो टाइम उसका बढ़ाते। पूरी दुनिया में बहुत शुक्रिया हिजर साहब। ये पूछ लेते हैं इनसे सबसे पहले हिजर वाली बात की जो पहले तो नहीं जी, मैं कहूँगा कि मैं अपने भाई से आज 203 रुपये किलो थी मुर्गी बाज़ार में, जबकि बाहर ओपन बाज़ार में 210-15 रुपये का फ़र्क था। कोई इसको 215 बेच रहा था, कोई 220 बेच रहा था। अभी आपने फरमाया 5:45 बजे, मैंने जी अभी ऑफिस से सारे टाइम लेकर उठे हैं। मेरे भाई शायद आप उस वक्त गर्मी वर्मी बाहर बहुत होती है, इट वाज एग्जैक्ट 6 o'clock जबकि मैंने उन्हें कहा कि जी गो हैड एंड स्टार्ट क्लोजिंग इट अप। अच्छा, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आज इतनी ज़्यादा पब्लिक आएगी, टू बी वेरी फ्रैंक। हालांकि सारे इंतजामात मुकम्मल थे, सब कुछ था। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल। अब जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा है कि हमने लोगों को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की है। हालांकि सिंहपुरा जो बाज़ार है वो सबसे ज़्यादा तंग जगह के ऊपर है, ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा है। वहाँ भी हमने जो स्प्रिंकलर हैं, वाटर कूलर हैं, सिटिंग प्लेसेस हैं, वाई कांट वी डू दैट। अगर एक अमीर आदमी बहुत अच्छे शॉपिंग मॉल में जाके ये सारी फैसिलिटीज़ हासिल कर सकता है, तो एक गरीब आदमी को माह रमज़ान में हम सड़क के किनारे क्यों नहीं दे सकते? दैट इज़ द मोटो। और आई मस्ट अप्रिशिएट कि चलें इन्होंने आराम और कंफर्ट। ब्रेक का वक्त हो गया, सॉरी आपको आपकी बात काट रहा हूँ। इसके बाद जब वापस आएंगे तो इन रमज़ान बाज़ारों में कितनी सहूलियात मौजूद हैं ये मज़ीद जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आइए जमा करें बेघर बच्चों के लिए। आइए जमा करें ईदी के लिए, जो हमेशा बने हम सबका सहारा। दिल खोल के भरे कोका कोला बॉटल ऑफ चेंज। आपकी दी हुई तमाम डोनेशंस को कोका कोला करेगा डबल। तो आइए जमा करें इंसानियत के लिए। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और
करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। लाहौर की आवाज देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं, अनसॉलिसिटेड हम कह सकते हैं। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742424172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा।
होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई। छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या। साहब आप सवाल करना साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 31 रमज़ान बाज़ार आपने बना दिए, बहुत अच्छी बात है। एक नो डाउट कि ये भी कम है शहर की जितनी आबादी है। आप हमसे बेहतर वो आप बता रहे थे 6.5 लाख पर एक बाज़ार है। 6.5 लाख से भी ज़्यादा आबादी के लिए एक बनता है, क्योंकि 2 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं हम। साहब ये क्या वजह है कि हम आज तक ये इंश्योर नहीं कर पाए कि इस शहर में जो बल्दिया है, जो मुतलका अदारे हैं, जिस जगह जो चीज़ बिक रही है, जो आप रेट तय कर दें उससे जो है वो कोई डेविएट ना कर सके। तारीख भरी पड़ी है ऐसे हुक्मरानों की सब कॉन्टिनेंट में, जिन्होंने वेट्स एंड मेयर्स के ऊपर जो है वो इंश्योर करवाया, उनकी प्राइस, उनकी क्वालिटी, हर चीज़ को इंश्योर करवाया। क्या वजह आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है? क्या निज़ाम में कोई ख़राबी है, खामी है, इख्तियारात कम हैं, या क्या इसको बेहतर कर सकते हैं कभी हम? देखें, निज़ाम की ख़राबी नहीं है, निज़ाम कोई आज तक स्टेबल हुआ नहीं है। हम तो थोड़ा सा उठते हैं तो फिर डर होता है कि डिक्टेटर ना कोई आ जाए, और आपके सामने हमारी तारीख़ में कितनी दफ़ा डिक्टेटर्स आए। जो हमारे सियासी सिस्टम चले, मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली ट्रांजिशन फ्रॉम सिविल टू सिविल गवर्नमेंट हो चुकी है, और अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर पूरी कभी उम्मीद है कि ये जो अगले साल 1.5 साल में होने जा रहा है इलेक्शंस, और उसके बाद हो जाएगी। कभी भी कौमें जब तक किसी भी निज़ाम का तसलसल ना बरकरार रख सकें, वो कौमें कामयाब नहीं होती। तो निज़ाम बरकरार रखने से फायदा कुछ नजर नहीं आता। नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखिए, आपको महंगाई कंट्रोल करने के लिए आपने रमजान बाजार लगा दी, तो सवाल आसान कर लेते हैं। एक आसान बाकी शहर जब कहाँ जाएगा ये रमजान कंट्रोल करने के लिए? इसको आप यूं समझे, मेरी बात सुने, जैसे फर्ज करें क्रिश्चियनिटी है ना, एक्सेप्टेड रिलीजन है, वहाँ क्रिश्चियन कंट्रीज में क्या होता है, क्रिसमस में क्या होता है, लोगों को फ्री चीज़ें दी जाती हैं, जो उनके शॉपिंग मॉल्स हैं वो सजाए जाते हैं, उसके बाद वहाँ सेल्स लगती हैं, चीज़ें सस्ती की जाती हैं। It is just to tell them कि this is for the क्यों सजा दें? दुनिया में कहीं नहीं पैसा। मल्टीनेशनल के जो ब्रांड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, उनका जो है वो डिजाइन चेंज होता है, नया स्टफ आ गया, पुराने वाला जो है वो निकाल दिया। अब केलों का कहाँ जो है वो सेल पॉइंट बनाएंगे, वो सस्ता बेचें हम, उस पे क्या सब्सिडाइज करें? मेरी आप बात सुने, केलों की सुन ले आप। आज मेरी आप जवाब तो यार नहीं, केलों की पहले आपने गरीब आदमी को भी तो केला खाने का। मोहम्मद अशरफ साहब है कॉलर। 150 रुपया केला है बाजार में, सब्सिडी दे के आज हम 80 रुपए बेच रहे हैं। उसके बाद सेब जो है 3.5, यही बात और है, ये सब्सिडी देके हम कॉलर यही बेच रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट सारी दुनिया में सब्सिडीज मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अशरफ साहब। लिमिटेड तबके को उससे फैज़याब हो गया है, तो इसमें क्यों, आई मीन व्हाई शुड बी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अशरफ साहब। वालेकुम आपसे बात कर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने बात आपसे करनी है, नाम मैं नहीं आपका समझ सका। ये साहब फरमा रहे हैं रमजान बाजार के बारे में। रमजान बाजार में आप जरा इसका बजट का हिसाब लगाएं कि कितने पैसे हमारे कौम के जाया होते हैं, और 1 रुपए का किसी को फायदा उधर गाहक जाता ही नहीं। हमारे चूड़िया में देखें वो अपना नुमाइंदा भेजें। मैंने एक बात तो आपसे ये जब से ये अच्छा अशरफ साहब बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हम लाहौर की बात कर रहे हैं, चूनिया में जो है वो बात है, ये उन्होंने ये बात की। कॉलर हैं गुलाम हुसैन साहब, उनसे बात कर लेते हैं। वो चूनिया के हवाले से जिक्र कर रहे थे, इसलिए मैंने उनका शुक्रिया अदा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम गुलाम हुसैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम गुलाम हुसैन साहब। आउट हो गए मेरे ख्याल से। वो असल में चूनिया की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात वैलिड की। उन्होंने कहा जी हमारा जो है ना वो बजट बहुत सारा, हमारा पैसा बहुत सारा इस पे लगता है। ये सब्सिडी में जो आपने सब्सिडी आवाम को दी जा रही है ना, एक बेहतर मकसद के लिए दी जा रही है, रमजान की खुशी में सुन लीजिए सर। एक ये भी एतराज़ है इसके ऊपर कि अभी ये जो रमज़ान बाज़ार आप सजा रहे हैं, इसकी तशहीर के लिए और इसमें जो
हुकूमती शख्सियात हैं उनकी तस्वीर के लिए, उनके बिल बोर्ड्स होर्डिंग्स लगाने के लिए, कद आदम उनके जो पोर्ट्रेट आपने बनाने हैं, उसके लिए भी आपको 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये किस हद तक सदाकत है और ये कितनी आप तशहीर कर रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है कि इससे केले ज़्यादा सस्ते मिलेंगे? चलें मान लेते हैं, आपकी ये बात भी मान लेते हैं। आप मुझे सारी बाज़ारों में आज कहीं कद आदम तस्वीर बता दें, तो जिस शख्स ने ये विज़न दिया, जो चीफ मिनिस्टर है इस वक्त सूबे का, क्या हमें ये हक हासिल नहीं है कि अवाम को पता चले कि ही इज़ द वन जिसकी फ़िलासफ़ी को प्रमोट किया जा रहा है, ही इज़ द वन जो चाहता है कि अवाम कंफर्टेबल फील करें। रमज़ान बाज़ार तो पहले भी लगते थे, क्वालिटी और क्वांटिटी में ये सारी चीज़ इनकी तो आइडियोलॉजी नहीं है। रमज़ान बाज़ार अभी देखें इस गवर्नमेंट के दौर में, उससे पहले भी लगते हैं। नो नहीं, कभी मुशर्रफ के दौर में मैंने वैसे अवाम को पता नहीं है कि ये सब कुछ जो है उसके वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का विश कि हमारी अवाम इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी बार-बार बताने के लिए इतना पैसा कौम का खर्चने की क्या जरूरत है? कोई कौम का पैसा खर्च नहीं हो रहा, कौम का पैसा कौम के ऊपर लगाया जा रहा है। नहीं, ये तशहीर की बात हम ये तशहीर कोई नहीं है। अगर हम एक बाजार बना देते हैं, वहाँ दाएं बाएं 4 पोस्टर नहीं लगाएंगे और हर पोस्टर के ऊपर रमज़ान बाजार का जिक्र है, उसके ऊपर डायरेक्शन एरो लगा हुआ है, तो क्या अगर आज तो छोटी सी दुकान होती है, जब तक उसकी तशहीर ना, लोगों को उसका पता ही नहीं चलता, नोबडी कैन रीच देयर। तो उस कॉन्सेप्ट के साथ ये सारा कुछ चौधरी तो एक ही फैमिली की काफी तस्वीरें लगाने से क्या ज्यादा तशहीर है? एक फैमिली की नहीं है जनाब, एक बंदे की है चीफ। एक कॉलर है सनैन साहब, हमजा शहबाज साहब की भी तस्वीरें हैं। आप जाके देख लें। कॉलर से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सनैन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हसनैन मुजफ्फर बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी मुजफ्फर साहब जी, मैं ये बात करना चाह रहा था कर्नल साहब से कि अभी जिस तरह सब की बात कर रहे हैं या बाजारों की बात कर रहे हैं, बाजार रमजान बाजार उसने लगाने हैं जी, अभी मजिस्ट्रेट साहब फाइन कर रहे हैं जो बंदों ने लगाए हुए हैं, रेडियां वगैरह लगाई हैं, दूसरा सिस्टम लगाया हुआ है। बेसिकली तो फ्रूट तो बिक रहा है लाहौर मंडी में जी, मेरा बेसिकली जो काम है वो लाहौर मंडी में है जी, तो उसके ऊपर वो किस तरह प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं? आज दिन की बात है, एक बंदे को उठा के ले गए, 72 घंटे उसे अंदर रखे, 60,000 रुपया उसकी कैश गुम हो गई है और सारा बंदे उठा के ले गए। कौन उठा के ले गया उनको? जो मजिस्ट्रेट साहब के साथ टीम वगैरह थी। महंगी चीजें बेचने में उठा के ले गए? नहीं, महंगी तो देखें जी, ये डिमांड और सप्लाई का काम है, वो किस तरह बेचारा महंगा बेच रहा है। नहीं, एक किसान जो है वो जो चीज 15 रुपए में देता है, आरती वही चीज जो है वो दुकानदार को 25 रुपए में दे रहा है और वही दुकानदार वो चीज 40 रुपए में बेच रहा है। महंगाई कहीं ना कहीं तो हम लोग जिम्मेदार हैं मुजफ्फर साहब। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ यही बात कर रहा हूँ जी कि वो तो 10 रुपए या 12 रुपए रख रहा है बस प्रॉफिट अब। जी ठीक है, इस साल की आम की फसल बिल्कुल कम है। ठीक है, पिछले साल 17 लाख टन थी, इस साल 11 लाख टन। अच्छा, बहुत शुक्रिया साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। कर्नल साहब, उनके कहने का मकसद ये है कि जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, उसके तहत जो एक तो पहली बात वो जो आप मार्केट कमेटी की एक रेट लिस्ट देते हैं, उसके ऊपर मंडी से माल नहीं मिलता। वो पता नहीं किस कोने में खुदरे में किस जगह से किस नामालूम मकाम पे बैठ के बनती है। इस सवाल के जवाब भी ले लेंगे, शायद एक कॉलर है और बहुत वक्त कम है, मेरे ख्याल उनको भी ले लें, उसके बाद साहब उसको। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल, आपका क्या सवाल है? वक्त कम है हमारे पास। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये कि जब गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाह रही है, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक को भी साथ सपोर्ट करना चाहिए। इंडिविजुअल जो है ना, दोनों साइड से अगर एक सपोर्ट करना चाह रहा है बट पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसके मतलब नामुमकिन सी बात है ये वाली। अगर आप फौरन चले जाएं तो बाहर की कौमें जो लोग हैं, पब्लिक है, वो भी मिलके साथ गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलके एक यूनाइटेड होके। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी वैलिड बात की। अभी वो सवाल जो पहले मुजफ्फर साहब का था और उसके बाद शाहिद साहब का सवाल है, क्या वजह है कि वो जो मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट है वो तो किसी नामालूम मकाम पे बैठ के बनती है, मार्केट में तो उस रेट के ऊपर चीज़ें नहीं बिकती हैं और एंड पे जो मजिस्ट्रेट है वो पकड़ लेता है उस दुकानदार को जो पीछे से महंगी चीज़ लेके आया और आगे अपना एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट। देखें, मार्केट कमेटी जो है, जहाँ तक मुझे पता है वो यही है कि एक टीम होती है वहाँ कमेटी, वो जाके सुबह जिस तरीके से रेट्स आते हैं वहाँ उसके ऊपर एक मार्जिनल प्रॉफिट रख के या जो भी मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट रखा जाता है 10%, 15 या 20 जो भी है वो रख के वहाँ डेली के हिसाब से ये डिटरमिन होती हैं।
वो प्राइस लिस्ट दे दी जाती है दुकानदारों को कि इसके ऊपर आपने चलना है। उसमें आपने देखा होगा कि सुबह के वक्त वो होता है, शाम को जब डिमांड कम हो जाती है वो चीज़ें सस्ती भी हो जाती हैं। अब जब शाम के वक्त आज हमारे गए हैं मजिस्ट्रेट, जैसे अभी एक भाई ने कहा था कि जी बाज़ार में भी कीमतें सही होनी चाहिए, अगर शाम के वक्त भी जबकि चीज़ें नॉर्मली सस्ती हो जाती हैं रेडियों पर, मंडियों में, वो उस वक्त भी अगर कोई दुकानदार ज़्यादा कीमत पर सौदा बेच रहा है तो उसको तो अब पकड़ना है ना कोई किसी ना किसी तरह का तो मैकेनिज्म बनाना है। अब सारों को तो नहीं पकड़ा जा सकता, जो ऑब्वियसली ज़्यादा कर रहा होगा, एक दो लोग उनसे कीमत पूछते हैं। अच्छा खान साहब, ये जो प्राइस कंट्रोल वाला काम है, जाहिर चौधरी साहब अक्सर कहते हैं कि ये दुकानों की रजिस्ट्रेशन कर ले, सब्जी की कितनी दुकानें हैं, गोश्त की कितनी दुकानें, ये इस तरह का कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं? ये रमजान बाजार से हट के डेफिनेटली, और ये प्योरली बल्दिया का सेटअप है, सब्जेक्ट है, ये आप डायरेक्ट आपसे देखेंगे इंशाल्लाह ये रमजान के दौरान ही अब हमने रमजान बाजार सेट कर दिए हैं, चला दिए हैं। इसके ऊपर ज़रा मुझे ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जैसे आपने फरमाया, ये आपकी ऑब्जर्वेशन कभी भी गलत नहीं होती कि सेकेंड हाफ या थर्ड हाफ में जाके हम इग्नोर ना कर दें। तो इसके साथ साथ अब मैं चूँकि मार्केट में इन्वॉल्व हो गया हूँ, सेल परचेज में पड़ गया हूँ, आई एम वेरी न्यू इन दिस फील्ड। मेरा आपको पता है महकमा भी सारा नया बना है, CDGL से MCL बन गया है, तो आई एम नाउ थ्रू इन, और इसके बाद आप इस पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, जाहिर साहब आपका, और जिन्होंने कॉल्स की उनका, और जिनकी कॉल्स हम नहीं ले सके उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।